होमिस फाइनली महीने का वो दिन आ गया जिसका मैं रोज इंतजार करता है। जी हाँ, बोरुटो ग्लोबल टेस्ट का नेक्स्ट चैप्टर बोरुटो 28 आ गया है और इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। हमें एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन के बारे में पता लगा है जो ट्रेजिक है, थोड़ी काफी ट्रेजिक है। हमें एक चीज और पता लगी है कि शायद ये बंदा फ्रॉड है या दिस डायमंड डूड माइट नॉट बी दैट स्ट्रॉन्ग। इस साले ने दिल तोड़ दिया मेरा। बाकी बोरुटो को उसकी नई स्वॉर्ड मिल गई और इस चैप्टर में वो यूज भी करने वाला है। बोले तो एक्शन भी है वीडियो। तो भी चैप्टर 28 शुरू करते हैं। कवर पे अपनी सुमिरे विद बोरुटो's न्यू स्वॉर्ड। और जरा तुम पुरानी और नई कटाना में फर्क देखो। पुरानी वाली बहुत सिंपल थी, आई मीन हाँ वो सास्के की है। नई वाली बोरुटो के और है, थोड़ा मैच कर रही है ना। इससे पहले चैप्टर शुरू तुम लोगों को याद होगा चैप्टर 27 के एंड में मामुशी वो शिंजू ने कोनोहा पे अटैक कर दिया था। अब चैप्टर 28 शुरू होता है और ये थोड़ा टाइम पहले की स्टोरी है। हम देखते हैं इनोजिन को जो अपना नया जुत्सु मास्टर कर रहा है। तुम लोग याद हो चैप्टर 27 के अंदर काशिन कोजी ने इसे जुत्सु दिया था और बोलते को मास्टर करना पड़ेगा बहुत जल्दी, मैक्सिमम 1-2 दिन के अंदर। वैसे इनोजिन वाज नॉट फीलिंग इट, वो करता मैं नहीं कर पाऊंगा मास्टर इतनी जल्दी। पर जब बात है हिमावारी की, ब्रो बोले कर दूंगा, 1-2 दिन का 1 दिन में करूंगा मैं। तो वे उसे वही करते हुए देख रहे होते हैं। अनोजा लिखा हुआ है इनोजिन इज ट्रेनिंग हार्ड टू एक्वायर अ न्यू जुत्सु इन प्रिपरेशन फॉर द क्रूशियल बैटल अगेंस्ट द इंसेक्ट। इंसेक्ट बोल रहे हैं, बताओ। खैर सीन थोड़ा जूम आउट होता है, हम देखते हैं काशिन को जो बोरुटो भी यहीं पे खड़े हैं और काशिन को जिस टाइम प्रेज करता है इनोजिन को क्योंकि उसने मास्टर कर लिया है टेक्निक विद इन अ डे और 2। ऑल्सो पता नहीं क्या है टेक्निक, लाइक उसके सामने कुछ अजीब सा एनर्जी बॉल जो बर्स्ट हो रहा है, ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है। खैर अभी इनोजिन बोलता है हाँ समहाउ कर लिया मैंने। बोरुटो इज आल्सो इंप्रेस्ड, बोलता भाई तूने 1 दिन के अंदर ही मास्टर कर लिया, वेरी गुड। बट इनोजिन डजंट वांट दिस फ्रॉम बोरुटो। वो बोलता है बोरुटो मेरी बात सुन, लेट मी मेक दिस क्लियर, ठीक है? मैं इधर बस और बस कोनोहा के लिए हूँ और तेरी बहन हिमावारी के लिए। ये मैं सोच में तेरे साथ काम कर रहा हूँ तो मैंने तेरे को फॉरगिव कर दिया है। मेरी नजर में तू अब भी ट्रेटर ही है, तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, समझ ले तुम्हारा कॉम्पैक्ट हो चुका हूँ मैं। मेरे को लग रहा था बोरुटो बोलेगा चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट नहीं, यंग लॉर्ड चूज वॉयलेंस। बोरुटो बोलता है एंड आई आल्सो फील द सेम। ये मैं समझ कि मैं तेरे को एक्सेप्ट करना शुरू हो चुका हूँ। और ये बोलते बोरुटो फ्लाइंग रेजिन वाला हैंडसेट बनाता है और आगे बोलता है एक बात याद रखियो, अगर कभी भी तूने हिमावारी को रुला दिया तो मैं तेरे को टकला कर दूंगा। अबे ये क्या बात हुई? इनोजिन भी लाइक हैं अबे ये क्या बात है? और बोरुटो ये बोलते हैं यहाँ से गायब हो जाता है फ्लाइंग रेजिन यूज करके। इनोजिन लाइक ओए रुक। इनोजिन बोलता है भाई ये क्या बात बोल के गया ये, जस्ट इमेजिन गंजा इनोजिन। खैर बोरुटो के जाने बाद इनोजिन बोल रहा होता है और ये होता कौन है बोलने वाला? यही वो बंदा है पूरा उजुमा के हाउस होल्ड खराब कर दिया है। काशिन को यहीं खड़ा है, he knows the truth, पर वो कुछ भी नहीं बोलता, he just let it pass। उसने फ्यूचर देखा होगा, उसे पता है हाँ बोले कुछ फायदा नहीं है। खैर से बाद सीन शिफ्ट होता है अपने कोनोहामारू की इन्वेस्टिगेशन पे और यहाँ पे एंटर करता है मित्सुकी। पर है जो भी है मैं नाम भूल जाता हूँ उस बुड्ढे का। कोनोहामारू को बोलता है चलो निकलो वापस अपनी ड्यूटीज पे। और देखना कोनोहामारू कैसे मुंह नीचे करके जा रहा है, देखो उसके फेवरेट टीचर ने उसे डांट दिया हुआ है। खैर इसी पॉइंट पे अपना साई कॉन्टैक्ट करता है सेंसरी यूनिट से और उनसे रिपोर्ट लेता है कि कोनोहामारू ने लास्ट टाइम किससे कम्युनिकेट करा था। जैसे मन में कर रहे ना सेंसरी टीम से, वैसे किससे करा था। वो लोग चेक करते हैं, बताते हैं कि लास्ट टाइम उसने यूज कर दिया हमारी लाइन और वो रेगुलर चेक ही नहीं था बस। देयर इज नो यूसेज रिकॉर्ड फॉर पास्ट फ्यू मिनट्स। लास्ट चैप्टर के अंदर शिकमारू कोनोहामारू से बात कर रहा था, बट अच्छी बात थी वो इनोजिन के थ्रू बात कर रहा था। वो एक प्राइवेट कॉल थी और उस टाइम ऑफ कोर्स साइको शक हो गया था, इसलिए उसने अभी सेंसरी टीम से पूछा किसने भी रिसेंटली किसी से बात करी है। पर हाँ सीधे प्राइवेट कॉल थी तो बच गया वो। शायद थैंक्स द सेंसरी टीम। और उसके और कोनोहामारू की नजरें मिलते हैं। कोनोहामारू डेफिनेटली नोस साई शक कर रहा है अपने लौंडे पे। खैर मित्सुकी की इंटरोगेशन शुरू होती है और क्या बोलता है वेल मित्सुकी द चाइल्ड ऑफ इनफेमस ओरोचिमारू। हर जगह फेमस है मेरा लौंडा, चाहे बच्चों किंडरगार्टन की बात है या इंटरोगेशन की, लौंडा हर जगह घुसा हुआ है, डब्ल्यू कैरेक्टर। खैर आगे चीचा ये बोलते हैं कि भाई तू ही था सबसे क्लोज जब बोरुटो एस्केप करा था, तो इस चीज रिगार्डिंग मेरे तो कुछ सवाल पूछने हैं। वेल हाँ वही था और शिकमारू ने बोला था करने को। खैर बेसिक छोड़ होता है और हमें दिखाई जाती है बोरुटो की नई कटाना जो सुमिरे ने बनाई है। सुमिरे बताते हैं उसने ब्लेड रीशेप करा है ओरिजिनल मटेरियल से टू फॉर्म दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड शार्पनेस। बोरुटो थोड़ा अपनी कटाना को निहारता है और बोलता है कि हाँ जो गार्ड है जैसे कटाना होल्ड करता है वो तो पहले वाला ही है, बट बाकी सब तो कंप्लीटली रीडिजाइन करा है तूने। वेल दैट्स नॉट ऑल। सुमिरे बताते हैं कि जो ऊंचा स्टाइल ब्लेड क्लॉक है वो अब ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा उस मोमेंट पे जब बोरुटो कटाना को होल्ड करेगा। लास्ट चैप्टर में जब बोरुटो ने अपनी कटाना दी थी सुमिरे को, उसने बताया था कि वो कटाना को नॉर्मल यूज नहीं करता, वो अपना चाकरा चढ़ा के यूज करता है जिससे कटाना भी सेफ रहे और जो हर अटैक वो मारे उसे थोड़ा ज्यादा डैमेज हो। तो सुमिरे बता रहे अब बोरुटो को इंटेंशनली करने की जरूरत नहीं है ये चीज। द मोमेंट बोरुटो विल होल्ड द कटाना खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है बोरुटो हल्का फुल्का चाकरा ऑलरेडी चढ़ चुका है ब्लेड के ऊपर। बोरुटो बहुत ही नोटिस कर लेता है, बोलता है थोड़ा स्लाइट है पर हमारा चाकरा अब्सॉर्ब कर रहा है। सुमिरे से चिंता मत कर, सिंस ये ऑटोमेटिक है तो कितना कंसंट्रेशन उस पर चढ़ेगा तेरे को वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही होता रहेगा। सिंस द इफेक्ट ऑफ हागुरोमो कंटिन्यूज ऑन हिज ओन। इफेक्ट ऑफ हागुरो मतलब किसी भी वेपन के ऊपर अपना चाकरा चढ़ा लेना। आगे सुमिरे वही बोलते हैं इट विल स्टे एक्टिव एज लॉन्ग एज योर चाकरा होल्ड
होल्ड्स ऑन। ऑफ कोर्स बोरुटो मॉडिफिकेशन पसंद आता है, बोलता है तो तूने बहुत अच्छा काम करा है। वेल सुमिरे ने एक्चुअली इससे भी और अच्छा काम करा है। वो बोलते तेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कोई ऐसा बंदा जो स्वॉर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो स्वॉर्ड को होल्ड करता है, टच भी करता है, तो स्वॉर्ड उसका बहुत तेज चाकरा ड्रेन करेगी। बोरुटो समझ आता है क्या मतलब है इसका। सुमिरे बोलते हैं एक सेफ्टी मेजर उसने इंप्लीमेंट करा इसके अंदर, तो उस एनिमे का चाकरा बहुत तेज ड्रेन होगा एज कंपेयर टू बोरुटो और एज कंपेयर टू दोज पीपल जिनका चाकरा रजिस्टर्ड है कटाना के ऊपर। और वो तीन लोग हैं, बोरुटो, सास्के और सुमिरे। सास्के तो ओनर है, बोरुटो को मिली है, और सिंस सुमिरे काम कर रही थी इसके ऊपर मतलब कटाना पे, तो उसने मेरा चाकरा रजिस्टर कर दिया है। तुम्हें याद है ना जब बोरुटो को जूरा से लड़ा, जूरा कितनी बार इसी कटाना को होल्ड कर रहा था, मतलब पकड़ रहा था बार बार, तो सुमिरे ने बोरुटो के इस कटाना को काइंड ऑफ सामे हाडे वाला थोड़ा कुछ पावर्स दिए हैं। सामे हाडा याद है ना, किसामे की कटाना भी नहीं थी प्रॉपर वो। खैर जो भी है, बोरुटो इज वेरी हैप्पी, बोलता है ओके तो काइंड एक साइंटिफिक निंजा टूल बन चुका है विद अ सेफ्टी मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया। एंड बोरुटो ही वेरी वेल नोज अ लॉट अबाउट साइंटिफिक निंजा टूल। सारा चीटिंग करते पकड़ा गया था। खैर आगे सुमिरे एक चीज और बोलते हैं जो हमें रिवील नहीं करा गया, वो बोलते हैं एक चीज और, दिस स्वॉर्ड हैज अ सर्टेन स्पेशल मटेरियल फ्यूज्ड इनटू इट। नाउ क्या मटेरियल है, उसकी क्या पावर है, कुछ रिवील नहीं करी जाती। सीन सीधा शिफ्ट होता है शिकमारू और उसके बेटे शिकाडाई पे, और शिकमारू बोल रहा होता है तो ये बात है, मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ बता दिया अपने बेटे शिकाडाई को कि हम ये सब प्लान कर रहे हैं और हम बहुत काम कर रहे हैं। शिकाडाई बोलता है डिवाइन ट्री अटैक करने वाले हैं। शिकमारू बोलता है हाँ, और बहुत जल्दी कोनो एक बैटलफील्ड बन जाएगी, और जो मैं तेरे को बताया उसके हिसाब से मैं इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने वाला हूं। तो शिकाडाई सेज तो आप उस कुत्ते को, उस ट्रेटर को हमारी टीम में ऐड कर रहे हो। ही इज टॉकिंग अबाउट बोरुटो। आगे शिकाडाई वही बोलता है कि उसने लॉर्ड सेवंथ को मार दिया यार, आप पागल हो क्या, हाउ कैन यू फॉरगिव हिम, कैन यू रियली हैंडल थिंग्स एज होकागे इफ दैट्स हाउ यू ट्रीट समवन लाइक हिम। बेटा अपने बाप के रोल पे सवाल उठा रहा है कि तुम होकागे बनने लायक हो भी या नहीं हो। शिकमारू शांत रहता है और एक ऐसा रीजन देता है कि शिकाडाई बदल ही जाता है। शिकमारू सेज देख भाई, जब मैंने पोजीशन एक्सेप्ट करी थी, मैंने खुद को एक चीज बोल रहा था दैट आई विल नेवर बेंड माय कन्वेंशंस, चाहे कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, जैसा सेवंथ ने करा था, और मैं आज की डेट पे भी वही कर रहा हूं। मैं ना ही किसी प्रेशर के अंडर हूं और ना ही मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। तो अकुनो को बचाने के लिए मैं अपने इंस्टिंक्ट फॉलो कर रहा हूं, और मुझे लगता है ये डिसीजन नेसेसरी है। अगर हम उन डिवाइन ट्रीज को फेस कर रहे हैं तो बोरुटो को हमारी टीम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तेरे को उसकी टीम में नहीं आना कोई बात नहीं, यू जस्ट कैन से नो। मैं तेरे को ऑर्डर नहीं दे रहा हूं कि तू ऑपरेशन का पार्ट बन, और अगर तू पीछे हटने वाला तो बस एक चीज बोल लूंगा कि बाहर जाए किसी को चीज के बारे में बताइयो मत। शिकाडा थोड़ा सोचता है और बोलता है ना ना ना, मेरे को आप ऑर्डर दो। देख रहे हो, डिड यू गाइस कॉट दैट, शिकमारू जस्ट यूज टोक नो जुत्सु। अभी उसका बेटा बोला था होगे बनने के लायक भी नहीं हो, और अभी वो बोल रहा है मालिक मुझे ऑर्डर दो। वो ये बोलता है कि हिमावारी पक्का ऑपरेशन को ज्वाइन करेगी, और वो बिल्कुल सारदा की तरह है, मतलब दे ऑल वांट टू हेल्प बोरुटो। वो तो है इतनी बड़ी गधी कि वो निंजा इस काम के लिए बनी है, और चोसो वो भी ऐसे हिमावारी को अकेले नहीं छोड़ेगी, वो भी इसका पार्ट बनेगी, और से मैं और इनोजिन भी ऐसे हिमावारी को अकेले नहीं छोड़ने वाले। और हाँ, इस मिशन के लिए मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स बोरुटो के प्रति साइड में रखूंगा और एज अ शिनोबी एक्ट करूंगा, और मैं अपनी जान दांव पे लगा दूंगा होकागे के लिए। लेट्स गो डब्ल्यूएस एंड राइट देयर। मैं बस सोच रहा था कि लाइक शिकमारू को अपने बेटे को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत पड़ी, पर तब मुझे याद आया काशिन कोजी, उसने देखा होगा फ्यूचर में से उसकी नीड होगी तब इसने ऐड करवाया होगा। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है, हम वापस आते हैं इनोजिन और काशिन कोजी पे, और इनोजिन इस टाइम वही बात कर रहा है जो कुछ चैप्टर पहले, लाइक शायद 10-15 चैप्टर पहले बोरुटो कर रहा था। मतलब इनोजिन वही बोल रहा है कि अगर आप फ्यूचर देख सकते हो, आपको पता आगे क्या होगा, तो आप हमें प्रॉपर्ली डिटेल में क्यों नहीं बता रहे हो, आप हमें छोटा-छोटा इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो। काशिन कोजी इनोजिन को समझाता है प्रॉपर एग्जांपल के साथ। बोलता है मेरे को एक बात बता, अगर तेरे को पहले पता था कि तू मरने वाला है, अगर तू जूरा को फेस करेगा हिमवारी के लिए, मतलब अगर तुझे पहले पता था ऐसा होगा, तो क्या तू हेजिटेट नहीं करता। मतलब तेरे सामने जूरा खड़ा है, तेरे को पता तू मरेगा, तो थोड़ा तो डरता ना तू पहले, और अगर ऐसा होता मे बी तू नहीं मरता, सर्वाइव कर लेता। जिस वजह से हिमवारी जो पावर अवेकन होनी थी मे बी वो नहीं हो पाती। देख मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैंने फ्यूचर देखा और मैंने किसी और को बताया, तो उस पॉइंट पे थोड़ा बहुत फ्यूचर बदलने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, अगर उनमें से हमें एक आइडियल फ्यूचर का आउटकम ही चाहिए, तो जितना हो सके उतने कम लोगों को पता हो तो ही बेटर है। चाहे तो किसी को फ्यूचर अच्छे इंटेंशन के साथ भी बता, तब भी उसकी वजह से भी ट्रिगर हो सकता है कुछ चेंज फ्यूचर के अंदर। काशिन कोजी का ये ज्ञान सुनकर इनोजिन को प्रॉब्लम समझ आ जाएगा, आई गेस, लाइक थोड़ा समझ भी रहा होता है। आई काशिन कोजी भाई बोलता है कि देख भाई हम सिंगुलैरिटीज हैं, मतलब हमें फ्यूचर पता है, मैंने तेरे को बता रखा है, हम सिंगुलैरिटीज हैं जिनकी वजह से आगे फ्यूचर बदल सकता है या नहीं बदलेगा, वो हम डिपेंड करेगा। सिंगुलैरिटी समझ रहे हो, हमारे अवेयरनेस और हमारे एक्शन द ग्रेटली इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ इवेंट दैट फॉलो, चाहे वो अच्छे के लिए चाहे वो बुरे के लिए। द मोर सिंगुलैरिटी देयर, ज्यादा लोगों को पता लगता रहेगा उतना और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी जो प्रेसियंस एबिलिटी है उसका कुछ फायदा ही नहीं है फिर। देन इनोजिन आज तो हमें किसको बताना चाहिए और कितना बताना चाहिए फिर। काशिन कोजी बोलता है एक आइडल फ्यूचर के लिए जो भी डिजाइन हमें बनाने हैं, हमें बहुत सोच समझ के बनाने पड़ेंगे। वो मतलब वो यही बोल रहा है कि डिपेंड करता है फ्यूचर देखे किसको बताना सही है किसको बताना गलत है, और मेरे बाल लोग इग्नोर करना जिनका मन
नहीं कर रहा, कहीं भी उड़ रहे हैं लोग। खैर अपना इनोजिन वो फाइनली समझ आता है, वो बोलता है ओके तो मतलब आप जान के नहीं बता रहे हो हमें, जिसका मतलब है जैसे चल रही है मैं चलने देता हूँ, और अगर मैं चलने दूंगा तो मतलब हम एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं क्या सही समझाऊं? एंड काशिन कोजी डजंट से अ वर्ड। उसने क्यों कुछ नहीं बोला अभी इसकी बात पे? वेल बिकॉज मे बी काशिन कोजी फ्यूचर देख रहा है जो मे बी फ्यूचर में जाके अच्छा हो, पर उस आइडल फ्यूचर के लिए मे बी अभी कोई सैक्रिफाइस भी रिक्वायर्ड हो, वो तो इन लोगों को नहीं बताएगा ना। वो ऑफ कोर्स वो आगे वही बोलता है कि देखो बेचा तुम्हारी चॉइस सही हो या तुम्हारी चॉइस गलत हो, तुम्हें पता नहीं लगेगा अंटिल यू सी द आउटकम। और आई थिंक मैं तेरे को काफी समझा दिया है। बाकी बात करें कैसे लड़ना है शिंजू वगैरह से, तो वो डिसीजन तो देख शिकामारू और बोरुटो लेने वाले। और फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्यूचर जो मे बी सच हो सकता है अगर करंटली मामूशी को नहीं हराते तो। और उस फ्यूचर के अंदर आइडा और हिमावारी मारे जाएंगे। जो कैंसी आइडा ट्रैप हो चुके हैं, मतलब किसी क्लॉगरिम ने उसे काट लिया होगा, और अपनी हिमावारी शी इज डेड। काशिन को जाके वही बोलता है कि चलो भाई एटलीस्ट लेट्स चेंज अ फ्यूचर जहां पे आइडा और हिमावारी डाइज। इनोजी ने बात सुनकर समझ आता है कि भाई सिचुएशन एक्चुअली काफी सीरियस हो चुकी है। उसे शायद एक चीज और समझ आ गई कि जब चैप्टर 27 के अंदर काशिन कोजी ने बोला था कि तेरे को जुत्सु मास्टर करना पड़ेगा तभी हिमावारी बच पाएगी, उसका क्या मतलब था एक्चुअली। खैर अब इसके बाद शिकामारू बहुत सारे लोगों से एक सेम टाइम पे कनेक्ट होता है यूजिंग माइंड ट्रांसफर जुत्सु, बट ये डिफरेंट है। जो कैन से बहुत सारे लोग हैं, वी गॉट सारादा, आइडा, डायमंड, चोचो, हिमावारी, शिकामारू का बेटा कोनोहामारू, मिसकी, डेल्टा। और पहले बताता है कि देखो ये एक अनऑफिशियल कॉल है तो कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं होगा, देयरफॉर जिनको मेरी आवाज आ रही है मतलब उनको मैंने एज अ मेंबर कंसीडर करा है इस मिशन पे। 4 लोग और हैं अपने, आमाडो, कवाकी, बोरुटो और सुमिरे। और कवाकी इस टाइम लेटा हुआ है, मतलब आमाडो की लैब में ही होगा, तो मतलब आमाडो इस पे काम कर रहा है, लौंडे का पावर अप होगा, लेट्स गो। खैर अभी शिकामारू बोलता है कि मैंने जिन लोगों को सेलेक्ट करा है वो इसके लिए 2 क्राइटेरिया पे करा है। पहला क्राइटेरिया वो कि वो लोग जिस बैटल में इन्वॉल्व होंगे दे शुड नॉट बी हॉस्टाइल टुवर्ड्स बोरुटो, मतलब वो बोरुटो से नफरत ना करे। ये नहीं कि शिंजू से लड़ते हुए टाइम पे बोरुटो पे ओपनिंग में उसे पेल दिया। शिकामारू के बोलता है कि देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, हाँ कोनोहा अब भी बोरुटो अपना एनिमी मानता है और उसे एज अ टारगेट फॉर एलिमिनेशन देखता है, मैं मना नहीं कर रहा, पर इस ऑपरेशन के दौरान हर एक मेंबर को बोरुटो के मूवमेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा विलेज के अंदर तो। और दूसरी चीज रिगार्डिंग दिस ट्रांसमिशन, मतलब जिस तरह से हम बात कर पा रहे हैं, वेल ये इनोजिन का नया जुत्सु है जो डेडिकेटेड है ऐसी कन्वर्सेशंस के लिए। और भी काशिन सामने तुम्हें छोटा सा फ्रॉग दिख रहा होगा, उस फ्रॉग के सामने इनोजिन ने जो भी बना रखा है, एनर्जी बर्स्ट हो रही है, जो भी चीज है वो सेम चीज शिकामारू के स्क्रीन पे दिखा रहा होता है, मतलब दे आर वीडियो कॉलिंग काइंड ऑफ। खैर आगे शिकामारू मामुशी के बारे में बताता है, एक डिवाइन ट्री, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास एबिलिटी है टू स्प्लिट इनटू मल्टीपल बॉडीज, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही आल्सो हैव पावर टू इरेज हिज चाक्रा सिग्नेचर, मतलब विलेज के अंदर वो डेथ होने भी नहीं वाला। तो चाक्रा डिटेक्टिंग टीम है वो सेंस नहीं कर पाई कहां पे एग्जैक्टली मामुशी, तो वो डिटेक्ट करने के लिए इनोजिन का ये नया जुत्सु हमारे काम आएगा। तो यार इनोजिन समझाता है कि एक्चुअली तो जुत्सु काम कैसे करता है। तो पहले देखो जैसे हम बात कर पा रहे हैं ये प्राइवेटली, ये तो माइंड ट्रांसफर जुत्सु के थ्रू ही हो रहा है, पर इस जुत्सु के अंदर अलग क्या है, थ्रू दिस कम्युनिकेशन लिंक ईच कनेक्टेड पर्सन एक्ट एज अ रिसीवर, और उनके आसपास जो ऑब्जेक्ट है उनसे जो वाइब्रेशन आएंगे उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तुम्हें थोड़ी कंफ्यूज होते हैं कि वाइब्रेशन मतलब, इन्होंने समझाता है कि देखो हर एक ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग, कुछ भी हो, सबके यूनिक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। सिर्फ मामुशी का हम चाकरा लोकेट नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसे करके मामुशी को ट्रैक करेंगे। मतलब इन शॉर्ट मान लो ये अपना कोनोहा, ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये अपने लॉन्डे हैं जो इस मिशन पे हैं, रिसीवर जो काम कर रहे हैं। अब मामुशी चाकर डेट तो होने नहीं वाला, तो जो करो विलेज में इधर आता है इस पॉइंट पे, तो जो आसपास रिसीवर्स हैं ये सारे ये मामुशी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये कैच करेंगे और बेसिकली इनोजिन से मामुशी की लोकेशन ट्रैक कर पाएगा। दैट्स अ क्लेवर मेथड। पर हाँ ये दिन के 50 समोसे खाने वाले को समझ नहीं आता कुछ भी। चोचो बोलती है पर इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं बहन तू खाना खा। शिकामारू बोलता है अरे तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है भाई, इनोजिन और मैं बताते रहे कि कहाँ पे एनिमी है और कितने हैं, बस तुम हमारी बात सुनना और ऐसा बोला जा रहा है वैसा करना। एंड ऑल्सो जो हमारी कम्युनिकेशन होने वाले इसमें ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, तभी मैंने कुछ लोग ही सिलेक्ट करे हैं इस मिशन के लिए। अब देखो इनोजिन ने जुत्सु सीख लिया, उसे कौन चिढ़ता है? उसका ओमी। मतलब चिढ़ता नहीं, बोलता है भाई इनोजिन तूने कब सीख लिया जुत्सु यार? ये ऑफ कोर्स ही मस्ट बी प्राउड कि उसका लॉन्डो का जुत्सु आ चुका है। फिर इसके बाद शिकामारू इन सबको समझाता है प्रॉपर्ली मामुशी की एबिलिटीज के बारे में और उन्हें कैसे काउंटर करना है, जो ऑफ कोर्स हमें भी नहीं बताया जाएगा। एंड ऑल्सो डिटेल्स अबाउट द ऑपरेशन, उसके एबिलिटी के बारे में तो भी बताया कि वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है और सारी रियल बॉडीज होंगी, पर जितना डिवाइड होगा उतना उसका आईक्यू कम हो जाएगा। खैर शिकामारू कुछ टाइम लगाता है हर चीज समझाने में, और तभी इनोजिन को कुछ नोटिस होता है और वो ये कि मामुशी विलेज में ऑलरेडी आ चुका है। उसके सामने 2 लॉन्डे खड़े हैं, उनसे पूछता है अरे भाइयों बताना ये आइडा कहाँ मिलेगी? जैसे इनोजिन नोटिस करता है वो तभी शिकामारू को बताता है कि भाई मामुशी ऑलरेडी विलेज में आ चुका है। शिकामारू उसे देख लेता है, वो याद करता है कि भाई शांत रहो, सब आराम से करेंगे। शिकामारू बाकी लोगों को बताता है कि एरिया सी के अंदर वो 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका है और 30 मीटर के रेंज में ही है।
तभी काशिनकोजी बोर्टो बताता है और बोर्टो फ्लैश यूज करता है और सीधा कोनोहा में। पर हाँ, बोर्टो अब भी एग्जैक्ट मामोशी की लोकेशन पे नहीं है, तो इसलिए बोर्टो वहां उड़ के जा रहा होता है। शिकमारू कॉल बोल रहा होता है कि भाई कुछ जा, जल्दी नहीं आ गए, अभी भी कुछ दिन बाकी थे। पर हाँ, काशिनकोजी वाज काइंड एक्सपेक्टिंग इट। वो बोलता है भाई ऐसे ही होता है, देखो। दूसरी साइड अपना कवाकी भी रेडी हो चुका है। नाउ वी डोंट नो कि यामाटो ने क्या करा है, क्या उसका पावर लेवल बढ़ चुका है या अभी प्रोसेस में है, पर जो भी है उसे कॉन्फिडेंस तो लग रहा है कि शायद कुछ तो हुआ है। एनीवेज बैक टू द मिशन। अभी हम आइडा और डायमंड को देखते हैं और उसे चीज बहुत ग्रोस लग रही है एंड शी इज सेइंग शी माइट थ्रो अप। तो बिडान बोलता है अरे बहना चिंता मत करो, मैं उसको आपको टच भी नहीं करने दूंगा। 1.5 फ्यूचर अंदर तेरी बहन पेड़ बन गई है। अब मैं थोड़ा शक हो रहा है बंदे पे। खैर अभी शारदा भी रेडी हो जाती है जाने के लिए, मतलब भिड़ने के लिए मामोशी से, बट शिकमारू उसे रोक देता है और बोलता है कि देखो वो और पार्ट्स में डिवाइड होएगा तो चांस है वो और एरिया में फैले, अभी इतने एरिया में नहीं फैल रहा है। अभी वो डी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा है जहां मोस्ट प्रोबेबली हिमावारी और चोचो है। तो टीम 7 प्रोबेबली रेफरेंस टू सारादा। अभी तुम वहीं पे रहो, मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बी डिस्ट्रिक्ट में। ना इस मिशन पे एक लौंडा और जरूरी है, पर अभी वो इंटेरोगेशन में फंसा पड़ा है। तो शिकमारू उसे कॉल करता है, पूछता है भाई तू कब फ्री होगा वहां से, एंड मींस की नोस कि भाई टाइम लगने वाला है, पर अगर आप बोल लो तो मैं ऐसे भाग सकता हूं ऐसे। एंड शिकमारू उसे मना करता है कि भाई ये मत कर तू प्लीज, और उसने ऐसा कुछ करा तो उस पे शक और बढ़ जाएगा इस गधे का। पर ना शिकमारू ये नहीं बोलता कि तू वहां बैठा ही रहे। शिकमारू बोलता तो परफेक्ट मोमेंट का वेट कर, जब मामोशी थोड़ा और विलेज में फैलेगा, वहां थोड़े अफर तफरी होगी, तब तू ट्राई करेगा तो वहां से निकल पाए, मतलब कि मुझे अपना विलेज बचाने जाना है वो चीज। और पता नहीं क्यों पर शिकमारू अब इन लोगों को बता रहा है कि मामोशी की टारगेट आइडा है एक्चुअली, तो इस वजह से ऑफ कोर्स एंड में आके वो आइडा के पास ही आएगा जो ए डिस्ट्रिक्ट में बैठी हुई है। बट यस, मीन टाइम बोर्टो बार बार अपनी फ्लायर इंजन यूज करेगा, मामोशी को काटेगा और कवाकी उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। खैर बैक टू मामोशी, और उसने दो लौंडे से पूछा तो कह रहा है भाई कौन आइडा, हमें नहीं पता, और तू क्या ठरकी है क्या साढ़े तू। तभी एक और मामोशी यहाँ पे आ जाता है जो अपने डुप्लीकेट को बोलता है कि देख अगर तेरे को उनको मारना है, मतलब कोनोहा के निवासियों को, तो मार सकता है, पर हाँ बस बिल्डिंग मत तोड़ियो वरना जूरा मेरी मार लेगा। दूसरे वाले मामोशी को देख के लगता है कि एक क्लोन है उसका, और तभी जो इनके सामने था वो मतलब बड़े फ्रेंडली वे में बोलता है इनसे, अगर तुम्हें नहीं पता कहां पे तुम यूजलेस हो मेरे लिए, बट एनीवेज सॉरी फॉर गेटिंग इन योर वे ब्रदर। जो ऊपर मामोशी है वो थोड़ा रूथलेसली बात कर रहा है कि अब इनको मारना है मार बहन, पर हाँ बिल्डिंग मत तोड़ियो बस। पर जो नीचे मामोशी है वो थोड़ा अलग टाइप से बात कर रहा है। आई थिंक जितना डिवाइड होता है उतनी डिफरेंट पर्सनैलिटी इसके ऊपर टेक ओवर कर लेती है, मतलब कोई थोड़ा न्यूट्रल मामोशी, कोई हम्बल, कोई बहुत ही गुस्सेल, कोई बहुत ही रूथलेस, समझ जाओ बस। खैर अभी ये जो ग्राउंड में मामोशी वहां जा रहा होता है, पर ना तू कहीं जाने वाला। पोर्टोस के पीछे आता है और लिटरली एक ही स्विंग में इसको मल्टीपल टाइम्स काट देता है। एक तो मुंह से काट दे, सर से भी भाई डैम। और इसके बाद पता नहीं, क्योंकि इसके बाद 4-5 पेज मिसिंग है, लाइक वो आए नहीं, ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है अभी। जब पूरा चैप्टर आएगा तब आएंगे, बट स्टिल आई हैव 2 पेजेस लेफ्ट। ये बीच में एक पेज है और इसमें जो कैन सी मामोशी बोर्टो के दे मारता है और बोर्टो दीवार में आके लगता है। देन मामोशी अगेंस्ट स्ट्राइक्स और बोर्टो उससे डॉज कर लेता है। शायद बोर्टो पे मल्टीपल मामोशी से भिड़ रहा होगा एक साथ में। कवाकी कहां पे है? खैर, और ये है लास्ट पेज वेयर वी सी 2 मामोशीज और उनमें से कहता है कारमा यूज कर रहा है तू, और हम देखते हैं बोर्टो अपना कारमा एक्टिवेट कर लिया है। ओ माय गॉड, तुम लोगों को याद हो कुछ चैप्टर पहले बोर्टो अप्रोच करा था मोमोशी की तक और उसने बोला था कि भाई मेरे को तेरी हेल्प चाहिए इन लोगों को हराने में, मुझे अपनी पावर का एक्सेस दे और एक बार मैं शिंजुत्सु को हरा दूं फिर मेरी बॉडी तेरी हुई। तो हाँ आई गेस इसीलिए बोर्टो एक्टिवेट कर रहा कारमा इधर, और उसकी राइट आई अभी क्लोज है। भाई क्या सीन है, खोलना वो। लास्टली बोर्टो ये बोल रहा था कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, बस बहुत इरिटेटिंग फीलिंग है, तुम्हारा चाकर अब्सॉर्ब हो रहा होता है। और इसीलिए कब है जो पावर बोर्टो को मिली है वो एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। डबल एज्ड स्वॉर्ड एक मेटाफर है, इसका सिंपल मतलब होता है फायदा भी और नुकसान भी, और तुम समझते हो क्या फायदा और क्या नुकसान। नीचे ये लिखा हुआ है गिव अप एवरीथिंग, डिवोट योर लाइफ एंड बर्न योर वेरी सोल टू डिफीट द डिवाइन ट्री। और इसके साथ चैप्टर 28 खत्म होता है ना। वो जो कुछ मिसिंग पेजेस है आई थिंक उसके अंदर बोर्टो वर्सेस मामोशी की फाइट ही होगी प्रोबेबली, या ज्यादा से ज्यादा मामोशी कोई क्लोन आइडा की तरफ पहुंच रहा हो। जो भी आई डोंट थिंक हम उन 4-5 पेजेस के अंदर ज्यादा कुछ मिस आउट करेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बाद में बता दूंगा, पर अब चैप्टर 28 इतना ही था। बोर्टो को नहीं कटाना मेरे साथ में कार में एक्टिवेट कर लिया एंड नाउ आई कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ। कह रहा हूं मैं ये वाला पार्ट इतना ही था। ये मेरे दूसरे चैनल की वीडियो तो मैं मिलता हूं, सायोनारा। और रुको जरा कुछ बताना है। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज प्रोबेबली 1 और 2 वीक मैं थोड़ा रेगुलर व्लॉग डालने वाला हूँ पहले की तरह। कभी लोग मुझे कह रहे थे दे आर मिसिंग आउट ऑन दैट, मैंने ठीक है चलो लेट्स गेट बैक टू इट। सो हाँ वह भी ऐसे पहुंच जाना, ठीक है। अभी के लिए बाय।